हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज नोटिफिकेशन के मुद्दे पे बात करेंगे, आंदोलन के मुद्दे पर बात करेंगे और ग्रुपों में कुछ तरीके का जो पेपर कटिंग पोस्ट वगैरह वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। महिला अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे जो इस आंदोलन को लेकर तरह तरह की सवालें उनके दिमाग में उत्पन्न हो रही है। सारी चीजों पर बात करेंगे। प्रक्रिया लेट होगी ये तय है, और कितना प्रक्रिया इसमें बाकी है और कितना तक खींचने का गवर्नमेंट का प्लान है, ये सारी चीजों पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आज आपको बता देते हैं कि वीडियो में जो हमारे 4 मुख्य पॉइंट है उस पर बात करेंगे, और आगे इस वीडियो की जो कहानी होगी वो सीधी समझने के लिए आप लोग को जरूरी है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है। प्लान के बारे में अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट का प्लान यही है कि मई के 10 तारीख के बाद इसकी प्रक्रिया को शुरू करेगी, 7वें चरण की प्रक्रिया को शुरू करेगी। और उस प्रक्रिया में यही होगा कि जो इसका फाइल तैयार होगा वो फाइल 3-4 टेबल पर घूमने वाले हैं। मतलब 4 टेबल में अगर कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट के जितने सदस्य होंगे उनके टेबल पे जाएगी, लेकिन 4 हम मुख्य रूप से जो बता रहे हैं। पहला तो होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का साइन सहमति जरूरी है उनके पास। वहां से जब निकलेगा तो कैबिनेट को जाएगा, कैबिनेट की पूरी सहमति चाहिए। उसके बाद शिक्षा मंत्री के पास जाएगा, शिक्षा मंत्री की सहमति चाहिए। यह प्रक्रिया होते होते नहीं भी होगा तो आपका 4 से 5 महीना का टाइम लग जाएगा, जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो कहने का मतलब कि अगर 5 महीना निकल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका 2022 में नियोजन होने से रहा। क्योंकि आपको मैं एग्जाम्पल दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ। आप लोग को याद होना चाहिए कि जब प्राइमरी डायरेक्टर रंजीत सर थे उस समय शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल टीचर की बहाली की बात उस समय भी चल रही थी। लोग कमेंट उस समय भी करते थे कि सर फिजिकल टीचर की बहाली कब होगी। तो रंजीत सर यही कहा करते थे कि नेक्स्ट वीक। और आप देख सकते हैं कि वो उस समय की बहाली अब आई है। तो यानी कि 19 से लेकर आज कितना दिन हुआ आप देख सकते हैं, लगभग 38-40 महीने का समय निकल चुका है। तो अभी आपकी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है, तो आप यह समझ सकते हैं कि कितने महीने का टाइम लगेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आपको दबाव बनाने के लिए जिस भी हद से गुजरना पड़े गुजरने को तैयार रहिए। जी हाँ, सेकंड चीज बात करेंगे। आपको दिखा होगा कि ग्रुपों में कुछ पेपर के कटिंग पोस्ट भी घूम रहे हैं जो आपके बरगलाने वाले हो सकते हैं। कहने का मतलब कि उसमें ये लिखा हुआ हो सकता है कि 7वें चरण की बहाली शीघ्र या फिर अगस्त महीने में। वैसे पेपर कटिंग और पोस्ट के बहाने नहीं रुक जाना है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जब हम लोग शिक्षा विभाग गए हुए थे वहां से हम लोगों को हाथ में लड्डू हासिल हुआ है, और बातों से यह समझ में आया कि बिना दबाव बनाए बिना प्रोटेस्ट किए कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए कोर टीम के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष विवेक जी के नेतृत्व में 26 को जो आंदोलन रखा गया है उसमें सब लोग भाग लेंगे। बात करते हैं आगे महिला अभ्यर्थियों के बारे में। जी हाँ, महिला अभ्यर्थियों की भागीदारिता, जो हैंडीकैप अभ्यर्थी है, पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी हैं, जो डिजेबल अभ्यर्थी हैं, इनकी भागीदारिता बिल्कुल चाहिए। इसलिए कि ये आते हैं तो एक जो कहते हैं कि भावनात्मक लगाव ये भी जुड़ता है। किससे? मीडिया से। मीडिया जब कवरेज करेगी तो वहां पे यही देखेगी कि महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, विकलांग अभ्यर्थियों को घसीटा गया, ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए ये जो है आपको हाईलाइट करने के लिए 3-4 बिंदु बहुत ही काफी है। महिला अभ्यर्थी का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है। ऐसे में अगर राज्य के महिलाओं को ही नौकरी नहीं है तो सशक्तिकरण किस बात का, किस प्रकार से आप उनको आगे ले जाने की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट खुद में अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहेगी। इसलिए आप लोगों की भागीदारिता बिल्कुल जरूरी है। आप लोग एकदम पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि ये जो लड़ाई है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक निर्णायक प्रोटेस्ट है।
अगर इस बार चूक जाते हैं तो आप भूल जाइए कि 7वें चरण में आप शिक्षक बनेंगे, क्योंकि जुलाई का सीटेट जो है आपके सर पे चढ़ा हुआ है। आजकल कभी भी आपको NIC के वेबसाइट पर ctet.nic.in के वेबसाइट पर आपको यह दिख सकता है, उसका नोटिफिकेशन, आवेदन की तिथि और एग्जाम की तिथि और रिजल्ट की तिथि और मार्कशीट की तिथि, ये सारी चीजें तुरंत दिख सकती है। इसलिए आप दबाव बनाइए, कोशिश कीजिए कि अप्रैल में अभी भी 5-6 दिन बाकी है, वो बाकी के दिनों में कुछ ना कुछ विज्ञप्ति निकल के आए। विभाग चाहे तो एक काम कर सकती है, अगर कहती है कि हमारे विशेष चक्र में और भी कुछ बाकी हैं तो करे, दिक्कत नहीं है, उसमें उसको टाइम नहीं लगेगा। हमको आज से जोड़ के 2 महीने बाद का आवेदन का तिथि की घोषणा कर दे, हम वहीं पे रुक जाएंगे, हम वहीं पे इंतजार कर लेंगे। 2 महीना हमको रुकने में कोई बुराई नहीं जाता। उतना दिन में वो अपना अपना काम जो शिक्षा विभाग चाहती है कि हम छूटे हुए जहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुआ है करना चाहती है, करने के लिए बिल्कुल आजाद है। लेकिन पहले हम लोग का एक विज्ञप्ति निकल जाना चाहिए कि हम 2 महीने बाद इनका आवेदन लेते हैं। ये ओरली नहीं, ये रिटन में होना चाहिए। अगर रिटन में होता है तो ये पुख्ता होगा, क्योंकि अब बातों से तो है भरोसा उठ चुका। अब रिटन में जो चाहिए माननीय शिक्षा महोदय दे, या फिर माननीय शिक्षा अपर मुख्य सचिव दे, या फिर प्राइमरी डायरेक्टर जो भी हैं अधिकारीगण, उनके द्वारा ये, क्योंकि ओरल का कोई भरोसा नहीं, सब लोगों पर भरोसा करके हम लोग के द्वारा दिखा जा चुका है। शिक्षा मंत्री जी गोल गोल घुमाते हैं, शिक्षा सचिव जी बात कहते तो हैं लेकिन मुकर जाते हैं। इसके पीछे उनका क्या सच्चाई है वो भगवान जाने, ये तो हम लोग भी नहीं जानते। कहने का मतलब ये है कि हमारी भावनाएं, हमारी सपनों, हमारी जिंदगी के साथ विभाग और शिक्षा विभाग के मंत्री के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, लात से मारने का काम किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। ये सारी चीजें अगर बात आप लोग को समझ में आती है तो हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि भारी से भारी संख्या में आप लोग पटना की धरती पे 26 तारीख को पहुंचे, और आपका भागीदारिता यह सुनिश्चित करेगा कि आप किस प्रकार से अपना 7वें चरण का नोटिफिकेशन लेते हैं। क्योंकि अगर संख्या बल कम होगी, दबाव कम पड़ेगा, पुलिस एक लाठी की मार पे खदेड़ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री कोई हलवा नहीं है, वो पूरे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। इसलिए उनसे सवाल पूछना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अपनी हक की लड़ाई के लिए हम आगे आ रहे हैं। हम कहीं पे किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, नहीं किसी कोई करप्शन किए हैं। हमारा जो है हक जो है, इतना कुछ करने के बाद भी आज हम सड़क पर भटक रहे हैं, पूरी अर्हता को प्राप्त करने के बाद भी सड़क पर भटक रहे हैं। इसका निदान शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के द्वारा होना चाहिए, और इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने हक के लिए पटना आएं और अपनी मांगों को रखें और हासिल करें। इस बार नहीं तो कभी नहीं। भूल जाइए कि आप बिहार में शिक्षक बनेंगे, आप सिर्फ प्राइवेट स्कूल के ट्यूटर कहनाले लायक ही बचेंगे, जिसको 4000 के पगार पर 12 घंटे मानसिक शोषण किया जाता है, उसी के लायक आप रह जाएंगे। नहीं आते हैं तब, आते हैं तो आपकी जो सपना है वो सपना हासिल करने में, सपनों का मुकाम हासिल करने में आप कामयाब होंगे। इतना ही बात को कहने के साथ मैं विराम लेता हूं। आगे इस वीडियो के बारे में सोचना करना आपका क्या काम है कि आप क्या करेंगे। सवाल आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से आप निर्णय लेंगे, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।